हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ बेटा हम 10th क्लास का मैथ्स डिस्कस कर रहे थे, उस सीरीज़ में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के आज एमसीक्यूज ट्राई करेंगे। ओके, तो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। ओके, वी हैव अ सिलेंडर of height 5 centimeter whose curved surface area is given to be 94.2. okay, cylinder curved surface area of cylinder is 2 pi rh, as you know it is given to be 94.2. okay, now the radius of the cylinder, okay, so it will be 222 by 7, radius we have to find out, and height is 5. okay, so 94.2. okay, so radius will be equals to 942 over 10 multiply it will be 1 by 2 multiply it will be 7 by 22 multiply it will be 1 upon 5. ओके, तो कटिंग करें इनकी, विल बी 1 2 4 ज़ार 8 14 2 7 ज़ार 14 2 1 ज़ार 2. ओके, 4 7 1 अगेन. नाउ बेटा लुक एट दिस, यहाँ पर देखो फर्दर कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है. ओके, 2 के टेबल पे, 5 के टेबल पर, 11 के टेबल पे कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है. तो यानी कि हमारा जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा, 471 इंटू 7 अपॉन 22 एंड 5 एंड 10, है ना. अब देखो एक तो ये है कि इतनी सारी कैलकुलेशन करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें. दूसरा क्या है, यू कैन डू सम स्मार्ट वर्क. जैसे देखो यहाँ पर क्या है, कोई भी मतलब कटिंग नहीं हो रही, यानी आंसर जो आएगा वो पॉइंट्स में आएगा ना बेटा. जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा ना. और देखो पॉइंट वाली अपने पास एक ही ऑप्शन है 2.9, बाकी सारे तो नेचुरल नंबर्स हैं. मेरी बात को समझे. तो एमसीक्यूज़ है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना. अगर तो कटिंग हो रही है, देखो आपको पता पूरी कटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना स्मार्टनेस दिखा सकते हैं ना. कैसे, हमें पता है कुछ कटिंग पॉसिबल नहीं है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा. तो पॉइंट्स में बेटा एक ही आंसर गिवन है, ऑप्शन नंबर सी. अगर एक से ज़्यादा आंसर गिवन हो फिर हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विद डी डायामीटर. बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 3πr² एज यू नो. ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने बड़े अच्छे से बता रखा है कि ये फॉर्मूले कैसे आते हैं. मैं लिंक डाल दूंगा इंट्रोडक्शन का, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी इन फार्मूलाज में. ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया 3πr², लेकिन हमें यहाँ पे डायामीटर दे रखा है रेडियस की जगह. तो रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायामीटर ना, तो हम d/2 पुट कर देंगे यहाँ पे. ओके, बस अब इसको सॉल्व कर लो. तो 3πd² अपॉन 4. ठीक है, तो 3πd² अपॉन 4, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, उसने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है. ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपके ज़रा बेसिक्स क्लियर हो. ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायामीटर डी. अब सेमी सर्कल का एरिया पूछ लिया डायामीटर डी के साथ. अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल. ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया होता है बेटा πr². सेमी का मतलब हाफ, तो उसके एरिया का भी तो हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो π/2 आउटसाइड, तो रेडियस इज अगेन d/2². ओके ना, तो इट विल बी πd²/8 बिकॉज 2² इज 8, सॉरी 2² इज 4, 4 इंटू 2 8. तो πd²/8, ऑप्शन नंबर सी विल बी आर आंसर. ओके, now the fourth one is the volume of right circular cone. Now the fourth question is वॉल्यूम ऑफ आ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ बेस. ध्यान से देखना बेटा, एरिया ऑफ बेस इज गिवन 156. ओके, अब ध्यान से देखना बेटा कि ये जो आपका कोन है, ठीक है, जो इसका बेस है, बेस बेस क्या होता है कोन का, एक सर्कल ही तो होता है बेटा. कोन का बेस एक सर्कल ही तो होता है. तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल ना हो गया. तो इनडायरेक्टली एरिया ऑफ सर्कल ही तो गिवन है विच इज़ πr². बात को समझे, उसने सीधा नहीं बोल दिया कि एरिया ऑफ सर्कल इज़ गिवन टू बी 156, ऐसे क्वेश्चन को घुमा दिया. ठीक है, अब देखो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ना.
पाई आर स्क्वेयर एच। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे कि पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल्स टू 156 है, तो वहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे। नहीं बेटा, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ना एक्चुअली। तो ये पाई आर स्क्वेयर एज इट इज़ यहाँ पर नहीं है, तो एज इट इज़ हम वैल्यू यूज़ कर नहीं सकते, तो कर लेते हैं फिर। बात को समझे। एंड हाइट इज़ गिवन टू बी 8। ओके, तो ये सिंपल सा अपना आंसर आ गया, 52 हो जाएगा। तो 52 इंटू 8 अपना आंसर आ जाएगा 416। ओके, तो 416 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ए क्यों टिक करा हुआ है, ए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना। ठीक है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ये नहीं है कि क्वेश्चन लेंथी आ जाए, वो टाइम वेस्ट भी करवाता है। बच्चे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 156 है, तो यहाँ से वो रेडियस की वैल्यू फाइंड करने बैठेंगे, फिर रेडियस को वहाँ पुट करेंगे, फिर 22/7। तो इतना लंबा प्रोसीजर करना है, तो बेटा पाई आर स्क्वेयर गिवन है तो वो एज इट इज़ यहाँ यूज़ करो ना, कटिंग करी मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th में क्या बेटा, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट 3r। एक अपने पास कोन है जिसका रेडियस r है और हाइट 3r गिवन है, उसका हमें क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, उसका क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, देखो बड़ा इजी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच ना, उसमें पाई/3 तो कर दो बाहर। रेडियस इज़ r बट हाइट इज़ 3r। ओके, तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बन गया, पाई आर स्क्वेयर इंटू आर क्यूब, पाई आर क्यूब आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना, बस आपके बेसिक्स क्लियर हो। नाउ द 6th वन इज अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। जो एक सॉलिड है वो एक कोन की फॉर्म में है, ये रहा, ऑफ रेडियस आर सरमाउंटेड किसके ऊपर है, वो हेमिस्फीयर के ऊपर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हेमिस्फीयर के ऊपर ये एक कोन है। ठीक है, इफ़ हाइट ऑफ कोन इज सेम एज डायामीटर ऑफ द बेस। ये जो कोन की हाइट है ये डायामीटर के बराबर है। अगर रेडियस आर है तो डायामीटर 2r हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ कोन भी कितनी आ गई, 2r। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो बेटा पूरे सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ना। ठीक है, तो जो अपना टोटल वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन ओके प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझे, तो 1/3 पाई। अब देखो रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, और 4/3 पाई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों सेम है। हाइट कितनी थी, 2r। बात को समझे, ये रेडियस तो दोनों का सेम है, हाइट कितनी थी, 2r। अब ध्यान से देखना, 2/3 आ जाएगा यहाँ से पाई, और ये आर स्क्वेयर और आर स्क्वेयर आर क्यूब हो गया। यहाँ पे तो है ही है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया अपना, सॉरी यहाँ पे हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर है तो ये भी हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 2। अब देखो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 ना हो गया, तो बस यही आपका आंसर आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आऊँ मैं आपके लिए। ये नहीं है कि इसका रेडियस फाइंड कर दो, इसकी हाइट फाइंड कर दो, ये है वो है, वो तो आप सब्जेक्टिव में करते रहते हो, उनका क्या फ़ायदा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा ना, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, रेडियस ऑफ बोथ दी सॉलिड्स आर सेम, लेकिन ये जो हाइट है दैट इज़ गिवन टू बी 2r। इनको सोल्व करा तो 2/3 पाई आर क्यूब आया, और ये भी 2/3 पाई आर क्यूब था, तो टोटल क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ द 7th वन इज द एरिया ऑफ सर्कल इज 154, देन रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आ गया छोटी क्लास वाला क्वेश्चन, 9th क्लास वाला है ना। द एरिया ऑफ सर्कल इज 154। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, दैट इज गिवन टू बी 154। वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो बस रेडियस आ जाएगा, आई थिंक 7/2 आएगा मेरे ख्याल से, 154 इंटू 7/22 ना, तो 2 11, 2 और 44, फिर 11 है ना, नहीं
ये आ जाएगा 11 1 ज़ार 11, 14 आ जाएगा ये 154, 7/22। एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई बेटा, रेडियस आ गया 154 इंटू 7/22, 2 11, 2 7 ज़ार 14, 2 7 ज़ार 14, 11 और 7। तो आर स्क्वेयर इक्वल टू 7 स्क्वेयर आ गया ना, यानी कि रेडियस इज 7। ओके, तो 7 7 7 7 ऑप्शन नंबर ए। तो 7 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके, नाउ द 8th वन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा 8th क्वेश्चन, एक के क्वेश्चन देखने वाला है। अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल पार्टली फिल्ड विद वाटर। अब ध्यान से देखना बेटा, इसका मतलब क्या, ध्यान से देखना इसका मतलब क्या बेटा। इसका मतलब ये है आपके पास कि, एक मिनट मैं पेन के साथ डायग्राम बनाता हूँ, अच्छी बनेगी। ये देखो, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये है कि अपने पास क्या है, एक वेसल है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का छोटा सा स्फीयर है। जैसे मान लो आपके कंचे होते हैं ना, बंटे बोलते हैं जिसको, वो ले लो, ठीक है ना। इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल, वो जो वेसल है वो सिलेंडर शेप में है, ये रहा, ठीक है। जो अपना वेसल है, दैट वेसल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ऐसे करके एक सिलेंडर की शेप में है। विच इज़ पार्टली फिल्ड विद वाटर, पार्टली का मतलब होता है कि थोड़ा सा भरा हुआ पानी के साथ, ठीक है। ये पार्टली फिल्ड विद वाटर है, ठीक है ना। उसके ऊपर हमने क्या किया, उसके अंदर ये स्फीयर ड्रॉप कर दिया पानी में, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली बेटा, पानी में कोई चीज़ डालोगे तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। ये तो तुम अपने घर में भी देखते हो, ठीक है। जब हम नहाते हैं, ठीक है, तो बकेट में जब मग डालते हैं तो बकेट का पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, ये आप 9th क्लास की साइंस में पढ़ते हो, ठीक है। 9th की साइंस में पढ़ते हो फिजिक्स में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी चीज़ हम पानी में फेंक रहे हैं, तो पानी का जितना लेवल ऊपर होगा वो लेवल उतना ही होगा जितना क्या होगा, इसका वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, जो चीज़ हम पानी में डाल रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ हम पानी में डाल रहे हैं, जो उसका वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, इस लिक्विड का ऊपर आएगा। मतलब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल सेम। दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड अपॉन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। बात को समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं। अब देखो ध्यान से, क्या है, द रेडियस ऑफ द वेसल इज 8 सेंटीमीटर। जो वेसल है बेटा उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना था, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन सरफेस एरिया ऑफ वाटर रेजिस, उसने क्या, बताओ पानी कितना ऊपर जाएगा। मान लो ये इतना h ऊपर चला गया, बात को समझ रहे हो। अब देखना बेटा ध्यान से, क्योंकि ये सिलेंडर की शेप में है, तो जितना पानी ऊपर जाएगा वो पानी भी तो सिलेंडर की शेप लेगा ना। ये मत सोचना कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर तुमको कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है ना, तो आपके घर में कांच के गिलास है, कांच के गिलास में पानी डाल के देख लेना, तो जो पानी का ऊपर वाला लेवल है बेटा, वो भी सिलेंडर शेप में ही है, वो भी सिलेंडर शेप में ही है, क्योंकि आपका गिलास जो है वो भी सिलेंडर शेप का है। बात को समझे, ठीक है। अब क्योंकि ये जितना ऊपर गया है उतना वॉल्यूम, और ये स्फीयर का वॉल्यूम सेम है, तो हमारे पास क्या हो गया फिर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बात को समझे, ठीक है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेम क्यों किया, क्योंकि जो बॉल थी वो स्फीयर शेप की थी, और जो पानी की शेप है वो सिलेंडर शेप की है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो पाई और पाई तो कैंसिल कर दो। अब देखो सिलेंडर का रेडियस कितना था, 8 स्क्वेयर, कितना वो ऊपर आया वो हमें h फाइंड करना है। 4/3 इंटू r³, r क्या था इसका, तो इट विल बी 6³ बात को समझे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 इंटू 6 3 टाइम्स एंड 1/8 2 टाइम्स। ओके, ये 8 नीचे जाएगा, 1/8, ठीक है। कटिंग कर दो, हो रही है तो, हाँ हो रही है जी। 3 2 ज़ार 6, फिर 4 2 ज़ार 8, ठीक है। फिर आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो h कितनी आ गई बेटा, 9/2, दैट इज़ 4.5,
ठीक है। तो 4.5 ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ गए, इजी क्वेश्चन था, देखा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ना, ट्रिकी क्वेश्चन था। जो पानी का लेवल यहाँ पे, ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ हुआ बेटा, ठीक है। तो जितना पानी का लेवल ऊपर जाएगा वो उतना ही वॉल्यूम होगा जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम है। उन दोनों को हमने सेम कर दिया, अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट। कार्व्ड आउट का मतलब होता है बेटा बाहर निकालना। कार्व्ड आउट का मतलब क्या होता है बेटा, बाहर निकालना उसको कट आउट करके, ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट किस में से कट करना है, ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर। बेटा देखो ध्यान से, ये अगर मेरे पास हेमीस्फीयर है, ये अगर मेरे पास एक हेमीस्फीयर है जिसका रेडियस है जी 8 सेंटीमीटर, ओके। उसमें से मैं मैक्सिमम कितने वॉल्यूम का कौन कर सकता हूँ बेटा, मैक्सिमम इतने वॉल्यूम का ही कर सकता हूँ, ये वाला वॉल्यूम। अब कौन है, तो ये रहा, बात को समझ गए बेटा। मैं इतना कौन ही तो कट आउट कर सकता हूँ ना। ये देखो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ अलग स्केच के साथ। ब्लैक ले लेते हैं और एक थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, हाँ ये ग्रीन ठीक है। ये देखना, ये क्या मेरे पास एक हेमिस्फीयर है ऐसे करके, ये हेमिस्फीयर है, मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा हेमिस्फीयर, ठीक है। उस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस कितना गिवन है 8। अब देखना इस हेमिस्फीयर में से बेटा मुझे कौन कट आउट करना है। तो मैक्सिमम कितने वॉल्यूम का कौन होगा बेटा, इतना ही कौन होगा ना, जितना इसका रेडियस होगा उतने ही रेडियस का कौन मैक्सिमम आएगा। ये लो, ये मैंने इसमें से ये कौन कट आउट कर दिया, पीछे लेफ्ट क्या बचा पोर्शन, ये वाला। बात को समझ गए, ठीक है। मतलब इतना कौन मैंने वहाँ से स्कूप निकाल के बाहर, जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है ना, ऐसे करके डालते हैं उसको, वैसे मैंने इतना स्कूप बाहर निकाल दिया। वो स्कूप क्या है, कौन की शेप में, ठीक है। दी मैक्सिमम वॉल्यूम, अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो बेटा ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऑफ आ कौन, कौन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब देख लो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये जो हाइट है ये कितनी होगी बेटा, ये रेडियस ही तो हो गया। ये बेटा ये देखो ये क्या सर्कल का पार्ट है और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये भी तो रेडियस ही हो गया, यानी कि यहाँ पे भी क्या आ गया आर। तो आंसर क्या बन गया π/3 आर क्यूब, ठीक है। समझे, π/3 आर क्यूब है कहीं पे, ये रहा π/3 आर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ओके। अच्छा क्वेश्चन था ना बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूँ। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ आएंगे क्वेश्चन, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे ये क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन देखने वाला है। नाउ 10th वन इज, इफ़ अ सफ़ियर इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब। वो क्या कह रहा है कि एक सफ़ियर है जो क्यूब के अंदर है सॉरी, देन रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर। मतलब क्यूब का वॉल्यूम अपॉन सफ़ियर का वॉल्यूम, ये जो रेशो है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो अ सफ़ियर इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब, मतलब हमारे पास अगर ये एक क्यूब है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अगर हमारे पास ये एक क्यूब है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम क्यूब छोटी क्लासेस से। बेटा ये जो सफ़ियर है वो कम्प्लीटली क्यूब के अंदर बसा हुआ है, ये जो सफ़ियर है ना वो ऐसे करके कम्प्लीटली क्यूब के अंदर बसा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जितनी ये सफ़ियर की साइड है, सफ़ियर की साइड कह रहा हूँ, क्यूब की साइड है, उतना तो ही सफ़ियर का डायामीटर हो जाएगा। जितनी क्यूब की साइड है उतना ही सफ़ियर का डायामीटर हो जाएगा ना, समझ गए, ठीक है। कितना है ए मान लो, ठीक है। तो साइड आ गई अपने पास ए, और जो रेडियस है, रेडियस क्या आ गया बेटा a/2, ठीक है, क्योंकि साइड डायमीटर के बराबर होगी, है ना। अब देखो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो क्यूब का वॉल्यूम अपॉन सफ़ियर का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई ए, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम होता है सिंपल ए क्यूब, सफ़ियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर क्या है a/2, बात को समझ गए। तो इट विल बी ए क्यूब अपॉन 4/3 पाई a³/8।
तो ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया। बात को समझ गए ना मेरी, ठीक है। तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो बेटा ये क्या बन गया 1/π/6। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा विच विल बी 6/π, दैट इज़ 6/π इज़ योर आंसर। ठीक है, 6/π ये रहा। बात को समझ गए क्या करा हमने बेटा? उसने क्या करा था कि क्यूब के अंदर आपका सफ़ियर है, तो क्यूब के अंदर अगर मेरा सफ़ियर है, अगर क्यूब के अंदर ये वाला सफ़ियर है अपना, तो बेटा जितनी क्यूब की साइड है उतना ही तो मेरे सफ़ियर का डायामीटर होगा ना। ठीक है, तो अगर क्यूब की साइड ए है तो सफ़ियर का डायामीटर ए हो गया, यानी कि रेडियस क्या हो गया a/2। बात को समझ गए, a/2 हो गया ना। तो बस अब उसने बोला क्यूब और सफ़ियर का वॉल्यूम का रेशो बता दो। तो क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब, सफ़ियर का वॉल्यूम 4/3π a/2 क्यूब, क्योंकि रेडियस ठीक है a/2 है। बस आगे कैलकुलेशन करी और आपका आंसर आ गया 6/π। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ बड़े इजी बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। नाउ द 11th वन इज 15 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। ओके, अ सफियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब है राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर हमने सफियर प्लेस कर रखा है सच दैट इट टचेज टॉप बॉटम एंड लेटरल सरफेस। लेटरल का मतलब होता है साइड्स, ठीक है, सरफेस ऑफ द सिलेंडर। उसने बोला कि हमारे पास एक सफ़ियर है बेटा, वो सफ़ियर को सिलेंडर के अंदर इस तरह से रखा गया है, वो सफ़ियर को ये लो, ये सिलेंडर के अंदर इस तरह से रखा गया है कि वो जो सफ़ियर है ना वो सिलेंडर को हर जगह से टच करके जा रहा है। ठीक है, वो जो सफ़ियर है वो सिलेंडर को हर जगह से टच करके जा रहा है। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात है, जो सिलेंडर का डायामीटर है सफ़ियर का डायामीटर है दोनों सेम ना होंगे। ठीक है, और जो सिलेंडर की हाइट होगी वो भी डायमीटर के बराबर होगी ना, विच इज़ 2r। ओके, अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा πr²h। ठीक है, तो πr², ये हाइट क्या होगी 2r। बस यही था अपना, यही था मेन काम। तो 2πr³ आपका आंसर आ गया, 2πr³ ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ठीक है ना। उसने क्या बोला था कि सफ़ियर को सिलेंडर के अंदर इस तरह रखा गया है कि वो सिलेंडर को हर जगह से टच करके जा रहा है, तो दोनों का डायामीटर सेम हो जाएगा ना। और इनफैक्ट ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस नहीं है, और यहाँ से ही लेके यहाँ तक भी रेडियस है, तो ये टोटल हाइट जो है सिलेंडर की वो 2r ना हो गई, तो वो हमने यहाँ पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम ही तो फाइंड करना था। ठीक है, नाउ द 12th क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या, स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाना है। स्क्वायर के अंदर सर्कल, जैसे ये है, ये अपना एक स्क्वायर है, ठीक है बेटा। स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब का मतलब वो सर्कल स्क्वायर की हर साइड को टच करके जा रहा है ऐसे। अब ध्यान से देखो, फिर से वही बात आ गई, अगर इसकी साइड ए है तो इसका डायामीटर भी तो ए हो गया। बात को समझे कि नहीं। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² नहीं होता है ना। तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि आंसर में हर जगह पाई आ रहा है। ठीक है, तो 22/7 या 3.14 ना पुट करना। अब क्या होता है रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा डायामीटर का हाफ। बात को समझ गए, रेडियस क्या होता है डायामीटर का हाफ ना। अब देखो स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर ऑफ साइड कितना 6 सेंटीमीटर। बेटा ये 6 दे रखा है, यानी ए की वैल्यू क्या है 6/2 स्क्वायर, दैट इज़ 3 स्क्वायर। तो π×3 स्क्वायर, 3 की वैल्यू 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 9π आंसर आ गया। 9π कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, बिल्कुल इजी बिल्कुल सिंपल, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। नाउ द लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ द वीडियो। द रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया। किसका, सिलेंडर, किसका, सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और सिलेंडर का ही लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया बेटा कर्ड सरफेस एरिया को बोलते हैं। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr r+h, और लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh। ओके,
तो 2 पाई और आर, 2 पाई और आर कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास, न्यूमिनेटर में आर प्लस एच और डिनोमिनेटर में एच, ठीक है ना। अब रेडियस इज गिवन टू बी 80 एंड हाइट इज गिवन टू बी 20। नाउ द रेडियस इज गिवन टू बी 80 एंड हाइट इज गिवन टू बी 20। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये 100/20 0.5। तो कितना आ गया 5/1। दैट इज़ अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो दैट विल बी 5:1। 5:1 ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द 14th क्वेश्चन इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर एट द बॉटम। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जो कहाँ है बेटा, बॉटम पे है। एंड कॉनिकल टॉप, देखो बेटा सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक मिनट मैं शीट ले लेता हूँ। सॉलिड हेमिस्फीयर है बेटा, हेमिस्फीयर एट द बॉटम एंड ये रहा हेमिस्फीयर एट द बॉटम, कुछ इस तरह से डायग्राम होगी। एंड कॉन एट द टॉप, और जो आपका टॉप है टॉप के ऊपर क्या बेटा, कॉन है, ठीक है। डायग्राम देख लेना। इफ़ सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है और इसका जो सरफेस एरिया है दोनों क्या हैं, सेम सेम, ठीक है, दोनों क्या हैं, सेम सेम। देन द रेशो ऑफ रेडियस टू द स्लांट हाइट। लो जी, हमें रेडियस की रेशो स्लांट हाइट एल के साथ फाइंड करनी है, ठीक है, ओके। तो सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों के सेम है, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, किसका, कौन का। सफ़ियर का सरफेस एरिया क्या आता है, 2 पाई r², ठीक है। अब बेटा अब देखना कि इसके ऊपर है तो ऑब्वियसली कर्ड सरफेस एरिया यूज़ होगा, टोटल तो होगा नहीं यूज़, है ना। और वैसे भी देख लो उसने क्या बोला है कि स्लांट हाइट और रेडियस, स्लांट हाइट तो कर्ड सरफेस एरिया में ही आती है, ठीक है ना। तो पाई पाई कैंसिल आउट, एक आर भी कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया, एल इज इक्वल्स टू 2r। तो एल अपॉन आर क्या बच गया, 2। बस हमें क्या चाहिए, रेडियस टू स्लांट हाइट, यानी रेडियस को कर दो ऊपर, स्लांट हाइट को कर दो नीचे, तो 1/2 हो गया, जिसको हम लिख देंगे 1:2। तो 1:2 आपका आंसर। बेटा ये ज़रूर ध्यान रखना, देखो 1:2 है, 2:1 है, अगर हम इसी के अकॉर्डिंग चले तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा ना। और बच्चे 2:1 ही टिक करके आते हैं। देख लेना L/R पूछा या R/L पूछा, ठीक है। L/R हो तो 2:1, R/L होता तो 1:2, समझे। नाउ द 15th वन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियाई ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशो 3:4, ठीक है। क्या बोला उसने कि जो सिलेंडर का रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है और अपना कौन का रेडियस है, पहले सिलेंडर है फिर कौन है, ठीक है जी। सिलेंडर का रेडियस कौन का रेडियस 3:4 है, और हाइट, सिलेंडर की हाइट और कौन की हाइट, ये दोनों क्या हैं, 2:3 हैं। ये दोनों क्या हैं, 2:3। बात को समझ गए, ठीक है ना। ये सिलेंडर के लिए है छोटी ABCD, ये बड़ी ABCD कौन के लिए। देन द रेशो बिटवीन दियर वॉल्यूम्स, ठीक है, बिटवीन दियर वॉल्यूम्स। बेटा दियर का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में जो पहले यूज़ करा गया वो पहले आएगा, जो बाद में यूज़ करा गया वो बाद में आएगा। पहले सिलेंडर यूज़ करा गया यानी हम सिलेंडर का कौन के साथ फाइंड आउट करेंगे, मेरी बात समझ गए। हम क्या करेंगे, सिलेंडर का कौन के साथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से ज़रा, सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन कौन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² h, कौन का वॉल्यूम हो जाएगा πr² h 1/3, ठीक है। तो ये 3 तो ऊपर चला गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। r/r इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, r/r², और इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं h, है ना। तो 3 टाइम्स r/r का मतलब 3/4 का स्क्वायर, h/h का मतलब 2/3। मेरी बात को समझ गए, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो, क्या बन जाएगा 3, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा 3 × 3/4, 3/4 2 बार और 1 बार 2/3, ठीक है। बस कटिंग करनी है, 3 कैंसिल एंड 2 2s are 4, तो इट विल बी 9/8। तो 9:8 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को समझ गए, देखो वही बात है 8:9 भी है।
अगर हम इनको एक्सचेंज कर दें, कौन ऊपर रख दें, सिलेंडर नीचे रख दें, तो ये 8:9 बन जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके MCQ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया MCQs थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और सोल्यूशन उससे भी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। तो अगर नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, जो बात अच्छी लगी वीडियो में वो भी कमेंट में बताना, और जो कोई लिमिटेशन है वो भी बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।